भविष्य के साथ खेलना बंद करो। आज देश में युवाओं की जो आवाज उठ रही है, आज वो उनकी सिसक उठ रही है, उनके आंसू आज नरेंद्र मोदी जी को नहीं दिख रहे हैं। तो लगभग 22 से 23 लाख बच्चों का भविष्य अंधेर में है। जांच तो नरेंद्र मोदी की सरकार की होनी चाहिए कि आपने हजारों करोड़ रुपया जो 2018-19 से अभी तक आपने जो बच्चों से फॉर्म भरने के नाम पर लेने का काम किया है और बार बार एग्जाम कैंसिल करवा के उनके जेब से भी पैसा निकालने का काम किया है। एक तरह से एक ऑर्गेनाइज लूट आपने जो प्लान किया है उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। एनटीए को बैन करिए और अगर थोड़ी सी भी नरेंद्र मोदी की सरकार में अब भी नैतिकता बाकी है तो आप देश के सामने आए, माफी मांगने का काम करें और अपने शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने पे मजबूर करें। बच्चा 500 रुपया लेकर बच्चा लोग जाता है 20 किलोमीटर एग्जाम देने और दे के आता है। मम्मी पापा बोलता बहुत अच्छा एग्जाम दिया और दूसरा दिन पेपर का प्रिंट मीडिया के सामने देखते हैं कि पेपर लीक हो गया। 22 लाख अभ्यर्थियों के साथ एक बार फिर से हुआ खिलवाड़। जैसा कि आपको पता ही होगा, देश के सबसे बड़े मेडिकल प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक हो चुका है और पूरा देश में माहौल जो है वो गरमाया हुआ है। जगह जगह में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में इस वक्त हम हरिओम टावर के समक्ष मौजूद है, जहां पर यूथ कांग्रेस के द्वारा नरेंद्र मोदी का पुतला दहन यहाँ पर किया जा रहा है। इनकी मांगे साफ है कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देनी चाहिए। ऐसे में क्या कुछ कहते नजर आ रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, छोटा मोटा सवाल नहीं है, बहुत बड़ा सवाल है। नीट का पेपर लीक होना, एक सेंट्रल एजेंसी, एक सेंट्रल जो उसको होल्ड करता है, सेंट्रल जो उस पर कंट्रोल रखा हुआ है, आज उसके माध्यम से अगर समझ लीजिए कि एग्जाम होने का काम हो रहा है और वहां पे अगर सिस्टम ही करप्ट है तो फिर देश के सामने आज देश का सर झुक जाता है। देश का सर झुकने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी आज सिर्फ और सिर्फ 15 लाख का सूट पहन के, न जाने करोड़ों रुपए का चश्मा पहन के और घूमने का काम कर रहे हैं। उनको चश्मा उतारने की जरूरत है और चश्मा उतार के उनको उन गरीबों के साथ, उन दलितों के साथ, उन आदिवासियों के साथ, उन शोषित और वंचितों के साथ खड़े होने की जरूरत है। आज देश में युवाओं की जो आवाज उठ रही है, आज वो उनकी सिसक उठ रही है, उनके आंसू आज नरेंद्र मोदी जी को नहीं दिख रहे हैं। लगभग 22 से 23 लाख बच्चों का भविष्य अंधेर में है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। काफी महंगी पढ़ाई है नीट की। महंगी पढ़ाई है, उससे ज्यादा पैसा तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने फॉर्म भरने के नाम पे लगभग हजारों करोड़ रुपया। जांच तो उसकी होनी चाहिए, जांच तो नरेंद्र मोदी की सरकार की होनी चाहिए कि आपने हजारों करोड़ रुपया जो 2018-19 से अभी तक आपने जो बच्चों से फॉर्म भरने के नाम पे लेने का काम किया है और बार बार एग्जाम कैंसिल करवा के उनके जेब से भी पैसा निकालने का काम किया है। तो वो जो आप लोग ऑर्गेनाइज लूट, एक तरह से एक ऑर्गेनाइज लूट आपने जो प्लान किया है उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। लगभग 22 लाख अभ्यर्थी थे और जैसा कि वो एग्जाम देने से वंचित रह गए हैं, काफी चिंता का विषय अभिभावकों में भी काफी चिंता का विषय है। और 17 लोगों की गिरफ्तारी जो है अभी की गई है। गिरफ्तारी से कुछ नहीं होगा। युवा कांग्रेस सड़क पे है और सड़क पे रेगुलर युवाओं के लिए और छात्रों के लिए आंदोलन करते आ रही है। और हमारी ये मांग है कि आप सबसे पहले एनटीए को बैन करिए और अगर थोड़ी सी भी नरेंद्र मोदी की सरकार में अब भी नैतिकता बाकी है तो आप देश के सामने आए, माफी मांगने का काम करें और अपने शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने पे मजबूर करें। साफ तौर पर यहाँ पे बातें निकल कर आ रही है कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देनी चाहिए। इस मामले में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कर रहा है। आप देख रहे होंगे अभी तक के 10 वर्ष के कार्यकाल में टोटल 89 बार पेपर लीक हुआ है। 22 लाख विद्यार्थियों का भविष्य पूरा लटका हुआ अंधकार में लगा। अब जिस क्षेत्र में हम लोग खड़ा हुआ आप देख रहे होंगे ये एक से एक शिक्षक संस्थान है। यहाँ से झारखंड से, बिहार से, कोने कोने से लोग आते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, रेंट देते हैं हर महीने का, उसका मेंटेनेंस होता है। उसके बाद आखिर में रिजल्ट क्या आता है, साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद अगर जब एग्जाम का समय आता है तो रिजल्ट क्या आता है कि पेपर लीक हो जाता है। आप देख रहे होंगे कि एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं बच्चे तो क्या होता है, बटन का उसको चेक करते हैं, उसका पानी बोतल है कैसा चेक कर रखता है, पर्स, जूता क्या चेक होता है। लेकिन सिस्टम का पूरा फेलियर है कि पेपर लीक हो जा रहा है, सिस्टम को पता नहीं है। ये चीज है, यही चीज है हम लोग के धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है उसका हम लोग इस्तीफा देने का मांग करते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग आंदोलन करने के लिए पूरे तरह से प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद। जी। क्या कहेंगे भैया?
देखिए, सबसे सबसे पहला चीज आप 2019, 2024, 2021, 2026 सब में देखो पेपर लीक हुआ, केंद्र सरकार के संरक्षण में लीक हुआ और केंद्र सरकार इसको जो लीक करता है पेपर उनको माफिया बना दिया और हर जगह लीक करवा रहा है। नीट पेपर एक ऐसा एग्जाम होता है जो पूरा हिंदुस्तान के बच्चे लोग 10 साल 5 साल से मेहनत करता है। गरीब से गरीब बच्चा, अमीर से अमीर से बच्चा 500 रुपया लेकर बच्चा लोग जाता है 20 किलोमीटर एग्जाम देने और दे के आता है। मम्मी पापा बोलता बहुत अच्छा एग्जाम किया और दूसरा दिन पेपर का प्रिंट मीडिया के सामने देखते हैं कि पेपर लीक हो गया। कितना अफसोस की बात है इस तरह का जो पेपर लीक करता है। जबकि नरेंद्र मोदी सरकार में आई थी, बोले थे हर साल में युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देंगे रहते, लेकिन युवाओं को नौकरी ना, युवाओं से छलने का काम किया यह केंद्र सरकार और युवाओं को धोखाधड़ी देने का काम किया। जी जी जी, साफ तौर पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफा की मांग जो है यूथ कांग्रेस कर रही है और उनका कहना है कि अब छात्रों की भविष्य से खिलवाड़ ना करे, क्योंकि लगातार बहुत बार देखा जा रहा है कि एग्जाम कंडक्ट तो करवाए जाते हैं पर पेपर जो है वो लीक हो जाता है। ऐसे में आगे क्या कुछ निकल कर आएगा, हालांकि बात तो है कि अगले 10 दिन में नई तिथि जो है निकल कर आनी है। इसमें क्या कुछ होता है हम इसी चैनल के माध्यम से साझा करेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं शिवम कुमार, आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट, सहयोगी विराट के साथ। नमस्कार।